देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको पंचायती राज चुनाव का हर अपडेट प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास करिए, तो आज हम मौजूद है रामसापुर पंचायत में और यहाँ पे जो मुखिया पद के प्रत्याशी श्रीमती पूनम देवी, उनके पति हमारे साथ मौजूद है राजेश सिंह जी। हालांकि देखा जाए तो इस समय चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं। तो इन्होंने जो यहाँ की जनता के बीच रह के जो निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उसी को देखते हुए यहाँ की जनता इन्हें अपना समर्थन दे रही है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार जो पंचायती राज चुनाव में ये मुखिया पद से है, तो इनका सोच क्या है पंचायत की जनता के लिए, और इनका पंचायत की जनता को लेके 5 साल का मैनिफेस्टो क्या है, किस मुद्दे को लेके इस बार चुनावी मैदान में उतरे। हम इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी स्वागत, नमस्कार। मैं राजेश सिंह, जो हमारी पत्नी पूनम देवी के हस्बैंड हैं। हम इसके पहले 5 साल बीडीसी रह चुके हैं। 5 साल हम जितना विकास किए हैं जनता के सामने है। जनता के हर दुख सुख में हमेशा हम जनता के साथ हैं। अभी तक हमारे पंचायत में जो भी उम्मीदवार हैं कुछ न कोई पद पर रह चुके हैं। उन लोगों का भी काम वो लोग देख चुके हैं, हमारा भी काम देख चुके हैं। अब जनता के अदालत में हम आए हैं, जनता जो आदेश देगी उसको माने। तो आपको पहली बार यहाँ की जनता बीडीसी का पद दी, जिस पे आप खरे उतरे, तो उस समय जो आपका कार्यकाल रहा बीडीसी पद को लेके, तो इस पंचायत में बीडीसी पद से कुछ ऐसे कार्य जो आज भी चर्चा में हो पंचायत की जनता के बीच? हमारे जितने भी कार्य हुआ है सब जनता के बीच में है। आय, जाति, निवास, कोई भी स्कीम जो है हर जनता के सामने हम रखे हैं और उसको दिलवाए हैं। रखे नहीं है, उसको दिलवाए भी है। जहाँ जनता हमको खोजी है वहाँ हम हाजिर हुए हैं। किसी के दुख सुख निमन पावर हर जगह हम हाजिर हैं। 5 साल हम जनता के सेवा में लगे हैं। जितना पेंशन हुआ, जन्म प्रमाण, आय प्रमाण पत्र हुआ, मृत्यु सब हम बनवाए, निस्वार्थ, किसी से एक पैसा नहीं लिया है। अगर कोई साबित कर दे कि राजेश सिंह एक पैसा लेके काम किया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो जो आपका बीडीसी का कार्यकाल रहा उससे यहाँ की जनता लगभग संतुष्ट है और सभी जनता के पास इन योजनाओं का लाभ पहुँचा। तो हम बात करें, बीडीसी तो मुखिया पद से निचला पद है, तो उसमें ज़्यादा विकास के कार्य नहीं आते, लेकिन जो मुखिया पद से है तो देखा जाए इसमें बहुत से कार्य विकास के हैं पंचायत में लेके। तो यहाँ की जनता अगर आपको मुखिया पद देती है तो इस पंचायत की जनता के लिए सोच क्या और इस पंचायत में क्या कमियां नज़र आ रही है जो आप मुखिया पद पे रह के इस पंचायत का विकास कर सकते हैं? इस पंचायत में बहुत सी कमी है जो हमको पूरा करना है। जितना भी यहाँ पे भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना है, जनता की सेवा करना है। अब मैं अपना एक घोषणा पत्र जारी किया हूँ जो आज तक कोई उम्मीदवार जारी नहीं किया है। अब मैं उस घोषणा पत्र पर अडिग हूँ और काम करूँगा। इसमें कोई ईट पट का सवाल नहीं है। तो देखा जाए चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी अपना मुद्दा लेके जनता के समक्ष जाते हैं। हम बात करें इस पंचायत के बारे में भी, तो इससे पहले आज से 5 साल पहले जो भी प्रत्याशी जनता के समक्ष गए होंगे उन्हें विश्वास उम्मीद दिलाए होंगे कि अगर यहाँ की जनता हमें मुखिया पद देती है तो इन तमाम कार्यों को कराना चाहेंगे, लेकिन जनता आज भी उससे संतुष्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सभी प्रखंड में जितने जगह चुनाव संपन्न हुए हैं हर जगह एक बदलाव का लहर चल रहा है। वही बदलाव का लहर रामसापुर पंचायत की जनता में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो उस समय जो जनता से वादे उम्मीदवार जो किए होंगे वादे, उस पर वो तो खरे नहीं उतर पाए। उसी तरह इस बार भी यहाँ की जनता के समक्ष जो भी प्रत्याशी जा रहे अपना वादा कर रहे हैं, लेकिन हर बार जनता 5 साल के लिए ठगी जाती है, यानी उन्हें अंधकार में रखा जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो 5 साल इससे पहले जो बीता है, हमारे मुखिया जी जीते हैं, मैं उनका शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका कुछ काम है जो अजूबा हुआ है। इस पंचायत पूरे बिहार में अजूबा हुआ है। अभी तक आप लोग सुने होंगे जो ढलाई होता है, ढलाई पर सोलिंग आप लोग नहीं देखे होंगे, देखे हैं कहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन हमारे मुखिया जी ढलाई पर सोलिंग किया है, वही टूकी ईंटा से किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप रामसापुर गांव में चले चलिए, वहाँ पर देख लीजिए जो ढलाई हुआ है उस पर बरसात में सोलिंग किया है। और उसका उपाय है उसको ढलाई कर देते 1 फीट ऊँच हो जाता, पानी अपने आप निकल जाता। लेकिन हमारे मुखिया जी वो नहीं किया है। हमारे मुखिया जी मनरेगा में
सरकार का स्कीम है मनरेगा में पंचायत का लेबर ही काम करता है, पंचायत का मजदूर काम करना चाहिए। लेकिन हमारे पंचायत में पता लगा लीजिए, कहीं भी मनरेगा का काम हुआ है तो दरभंगा बेतिया का आकर मजदूर काम किया है। क्यों? हमारे पंचायत में लेबर नहीं है, मनरेगा के मजदूर नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, जितना भी मुखिया जी काम कर रहे हैं कहीं भी बोर्ड नहीं लगा है। स्कीम का बोर्ड लगता है, हर जगह बोर्ड लगता है जो यहाँ से यहाँ तक स्कीम है, इतना लागत से स्कीम काम हुआ है। कहीं भी आप देख लीजिए बोर्ड नहीं लगा है। बोर्ड नहीं लगाने का कारण भ्रष्टाचार है, नहीं लगाने का भ्रष्टाचार है। हम बात क्योंकि करें इस मुद्दे पे जो भ्रष्टाचार का है, तो कहीं ना कहीं पंचायतों में जो गरीब जनता है जिनके लिए सरकार कुछ योजनाएं बनाई है, इंदिरा आवास और राशन कार्ड जैसी जो योजनाएं हैं, इनमें भी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा करप्शन है, जिसकी वजह से गरीब जनता को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। जिनके पास पहले से मकान है उन्हें इंदिरा आवास मुहैया कराया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से एक ही अपील करता हूँ, जनता अगर हमको मौका देगी, हर गरीब तबका का काम करूँगा, कोई भेदभाव नहीं करूँगा, जनता के बीच में रहूँगा, जनता का सेवा करूँगा, और जनता जहाँ हमको खोजेगी मैं हाजिर रहूँगा। रहा बात काम करने का, तो मेरा काम 5 साल जनता देख चुकी है। मैं कैसा आदमी हूँ, चोर हूँ कि क्या हूँ, जनता के सामने है। जनता अगर हमको अच्छा समझेगी तो हमको वोट देगी, और नहीं समझेगी नहीं वोट देगी। लेकिन मैं जनता का सेवा करूँगा, इस पर मैं अडिग हूँ। तो रहा पंचायती राज रहा चुनाव के बात बारे में आपसे मैं बताना चाहता हूँ, ये 1 साल का मेरे पास भ्रष्टाचार का सबूत है। आप इसको देख लीजिए, 60 लाख का घोटाला हुआ है हमारे पंचायत में। यानी देखिए, लाइटिंग शौचालय नहीं बना है, लाइट का पैसा 15,71,000 उठ गया, आज तक लाइट किसी पोल पर नहीं लगा है। सोख्ता 133 सोख्ता बना है, आप देख लीजिए कितना सोख्ता बना है। सब में भ्रष्टाचार शामिल है। पंचायत भवन का मरम्मत हुआ है, मरम्मत नहीं हुआ है लेकिन पैसा उठ गया है। पंचायत सरकार भवन पर काम नहीं हुआ है, पैसा उठ गया है। शमशान घाट का बाउंड्रीकरण लिखा गया है, 4 लाख रुपया उसमें भी उठ गया है। आखिर पैसा गया कहाँ? अगर मुखिया जी साफ सुथरा है, मैं उनसे मैंने निवेदन करता हूँ तो अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए या वीडियो को सामने लाए, वीडियो से उनका कॉन्फ्रेंस करा के इसको गलत है तो गलत साबित करे जनता के बीच में। जो साबित नहीं है, गलत है, तो मैं उसका गुनहगार हूँ। अगर नहीं साबित करते इसका मतलब वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। तो एक चीज़ हम बात करें जो पंचायती राज चुनाव में शुरू से होते आया है, जिससे जनता गुमराह हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी प्रत्याशी शामिल है, कुछ प्रत्याशी ऐसे भी है जो जनता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए धन बल का प्रयोग करते हैं। और रहा बात जातीय समीकरण में बांटने का, तो इन तमाम चीज़ों से जनता को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? देखिए, जो उम्मीदवार धन बल खर्च करेगा वो तो पहले लूटेगा ना। जो 50 लाख रुपया खर्च करेगा पहले तो 2 लाख 1 करोड़ रुपया कमाएगा ना। तो उससे हम जनता की अपील यही करते हैं जो उससे दूर रहिए, जहाँ मन करे वहाँ मतदान कीजिए, पैसा मत लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। जो उम्मीदवार अच्छा हो उसको वोट दीजिए। मैं तो जनता से अपील करता हूँ, हमारे पास तो पैसा नहीं ना है जो हम बांटते फिरे। हाँ, जनता की सेवा करूँगा, जनता के दुख दर्द में शामिल रहूँगा, ये मेरा वादा है। अब मेरा मैनिफेस्टो हम जारी किया है जो इस प्रकार है। मेरा पहला काम है हर प्राइमरी स्कूल या आंगनबाड़ी में बेहतर शिक्षा का उपलब्ध करूँगा, और पेन कॉपी किताब बैग का हर साल वितरण करूँगा, और मीनू के अनुसार खाना खिलवाने की कोशिश करूँगा। और दूसरा है, मैं अपने पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था करूँगा जो निःशुल्क रहेगा। कोई भी कहीं भी जाएगा उसका पैसा नहीं लगेगा। हर महीना में एक बार ग्राम सभा का आयोजन करूँगा, जिसमें पूरे ग्राम के वासी को बुलाएंगे, अच्छा बुरा उनका जो भी फैसला होगा उसको मान्य होगा। मनरेगा में बाहरी मजदूर को हम नहीं काम करने देंगे, अपने पंचायत के मजदूर को ही मनरेगा में काम कराएंगे, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। ऐसे बहुत काम है।
तो ये जो मैनिफेस्टो जो आपके द्वारा जारी किया गया है पंचायत में, तो इस उम्मीद पर अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता मिलाती है तो आगे चल के इनमें से अगर कोई कार्य छूटता है तो जनता आपसे बेशक पूछ सकती है। जी हाँ, मैं इसीलिए इसको जारी कर रहा हूँ। ये जो मैनिफेस्टो है ये तो 5 साल रहेगा ना आपके पास। आप अगर हम काम नहीं करेंगे, आपके पास वोट मांगे, आप कहेंगे नुजे जी आप इसमें एक काम किए हैं 10 मिनट काम नहीं किए हैं, तो हमको तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हमको काम करना है, इसलिए जितना वादा किया है उससे वो सब करके दिखाऊंगा और इससे भी आगे बढ़ के काम करूंगा। तो ये जनता के साथ लिखित रहेगा। एकदम लिखित, एकदम पूरा पंचायत में मैं वितरण किया हूँ, ये जनता के पास रहे। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने चुनाव चिन्ह को लेकर यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से एक ही अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, चुपचाप टेम्पू छाप पर वोट देना है। चुपचाप, जैसे बहुत जगह होता है भाई, बहुत लोग दबंग टाइप के हैं, उन लोग से लोग डरते हैं। तो मैं जनता से ही कहता हूँ चुपचाप टेम्पू छाप, कोई हल्ला नहीं, कोई बात नहीं, जो कहे हाँ हाँ वोट देंगे। लेकिन वोट देना है दिमाग से और दिल से। जहाँ दिल करे वहाँ चुपचाप टेम्पू छाप पर वोट दीजिए और उसके बाद हमसे आप काम खोजिए, जहाँ आप खोजिएगा वहाँ मैं हाजिर रहूँगा, ये मेरा वादा है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे, इस वक्त जो मुखिया पद के प्रत्याशी पूनम देवी, उनके पति हमारे साथ मौजूद थे राजेश सिंह जी। इनका साफ कहना है कि मेरा जो बीडीसी का कार्यकाल रहा इस पंचायत की जनता के सामने वो पारदर्शिता के साथ रहा और जनता उससे भली भांति वाकिफ़ है कि इस पंचायत में बीडीसी के पद से रहते हुए हम इस पंचायत में कितने कार्य कराए हैं। उसी को देखते हुए यहाँ की जनता हमें समर्थन दे और जो इससे ऊंचा पद है मुखिया का पद, जिससे इस पंचायत का नक्शा बदला जा सकता है, तो यहाँ की जनता हमें मौका दे 5 साल का, ताकि इस पंचायत में जो भी विकास के कार्य रुके हैं और जो आने वाले कार्य अगर सरकार द्वारा दिए जाएंगे इस पंचायत में, उन तमाम कार्यों को हम अपने पंचायत के धरातल पे कराना चाहेंगे और सभी जनता के सामने रहा है कि इस पंचायत में कितना कार्य हुआ और जो इनका मैनिफेस्टो है उनमें से अगर कोई भी कार्य छूटता है तो यहाँ की जनता हमसे सवाल करे कि इस पंचायत में ये कार्य नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इनका लक्ष्य है कि इस पंचायत को हम 5 साल में एक विकसित और आदर्श पंचायत के रूप में जनता के सामने लाएं। ऐसे ही खबरों के साथ